हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन यानी 21 अगस्त को ना जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है और आज बिहार पुलिस का ना चौथा दिन का परीक्षा हुआ है। तो देखिए उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैं उन सारे क्वेश्चन का ना आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यानी सारे आंसर की बताने वाला हूँ। बस अब वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन यानी 21 अगस्त को जो परीक्षा हुआ है ना, तो आज के दिन जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे सारा मैं इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप ध्यान से देखते रहे और आप मिला लें कि आपका ना कितना क्वेश्चन का आंसर सही है और कितना गलत है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। एक नंबर जो है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। यानी जो भी ना 11 जुलाई सही आंसर किए होंगे उनका ना बिल्कुल ही सही है। यानी 11 जुलाई को ना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आया था कि सबसे गरीब राज्य कौन है। तो देखिए भारत में अगर देखा जाए ना तो वर्तमान में सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में आता है छत्तीसगढ़। लेकिन ना अब जो भी ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा, अगर छत्तीसगढ़ दिया होगा तो छत्तीसगढ़, और नहीं तो हमारा जो बिहार है ना वही गरीब राज्य कहलाता है। तो बिहार और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन के अनुसार देखना है कि क्या दिया था ऑप्शन में। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि दलाई लामा भारत कब आए। तो देखिए दलाई लामा भारत आए थे 1959 में, यानी 1959 में ना दलाई लामा जो थे वो भारत आए थे। इसके बाद देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था। देखिए ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए मैथ के ना किस किस टॉपिक से पूछा गया था। तो प्रायिकता से क्वेश्चन आया था, वर्गमूल से आया था, ये मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ये दोनों ही टॉपिक से आप देख लीजिएगा, जिनका भी आगे आने वाले डेट में एग्जाम है ना, ये दोनों ही देख लेंगे चैप्टर, प्रायिकता और वर्गमूल। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा चांदी किस राज्य में उत्पादित होता है। यानी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा चांदी जो है ना वो किस राज्य में उत्पादित होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी राजस्थान ना चांदी के उत्पादन में प्रथम श्रेणी में आता है, यानी प्रथम राज्य है हमारे देश का जहाँ ना सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखिए हिंदी का कुछ क्वेश्चन आया था। तो हिंदी का क्वेश्चन अब बहुवचन यानी वचन पूछा हुआ था। और देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना वो हिंदी का ही है। पूछा था कि नवरत्न जो है वो कौन सा समास है। तो देखिए नवरत्न जो है ना वो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द्विगु समास। यानी नवरत्न जो है ना वो द्विगु समास है। तो जो भी मेरे भाई ना इसका द्विगु समास किए होंगे आंसर, उनका बिल्कुल ही सही है। इसके बाद देखिए और हिंदी का पूछा था कि कालिदास की रचना से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो ये भी जिनका भी आगे ना आने वाले डेट में एग्जाम है ना, ये सब देख लेंगे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ना गद्यांश। गद्यांश तो हर एक शिफ्ट में हर एक जिला में जो भी एग्जाम हो रहा है, यानी ये हमेशा ही प्रश्न पूछ रहा है गद्यांश, और इससे ना 3 क्वेश्चन जरूर बन रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना वो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब देख लेंगे, जिनका भी आगे वाला डेट में एग्जाम है ना वो देख लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक बार। इसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित ना क्वेश्चन आया था, यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में दिया हो, किलोमीटर में दिया हो या मीटर में, वो सही कर लेंगे। इसके बाद देखिए वर्तमान में पूछा है ना कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये तो सब कोई जानता है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है ना वो वर्तमान में हमारे देश के ना शिक्षा मंत्री हैं। तो देखिए कैबिनेट से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, मंत्रिमंडल भी आप एक बार ध्यान से देख के जाइएगा, जिनका भी आगे आने वाले डेट में एग्जाम है। इसके बाद देखिए मैथ में और भी क्वेश्चन आया था जो द्विघात समीकरण से संबंधित था। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपके और 9th और 10th का ना मैथ अगर ठीक किए होंगे ना, मैथ ठीक से पढ़े होंगे, तो आप आराम से सारे मैथ के प्रश्न कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था अटल सेतु कहाँ है। तो देखिए अटल सेतु देखा जाए तो गोवा में है, गोवा में है, यानी गोवा इस क्वेश्चन का ना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्षा के जल का पीएच मान पूछा हुआ है। तो देखिए वर्षा का जल का पीएच मान होता है ना वो 5.0 से
5.5 के बीच होता है। 5.0 से 5.5 के बीच होता है वर्षा के जल का पीएच मान। तो जो भी ये आंसर किए होंगे उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि प्लायन वेग का मान कितना होता है, यानी प्लायन वेग। तो देखिए ये सब 9th-10th का फिजिक्स आ रहा है, तो आप 9th-10th का फिजिक्स ना अच्छे से करके जाइएगा। तो देखिए प्लायन वेग का जो मान होता है ना वो 11। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, यानी स्वतंत्र भारत के ना पहले गृह मंत्री का नाम पूछा है। तो देखिए वो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए थे ना वो हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी जो भी इसका ना सही आंसर किए होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका ना बिल्कुल ही सही आंसर है। यही हमारे देश के ना प्रथम गृह मंत्री बने थे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेक इन इंडिया ना कब लागू हुआ था, यानी भारत में मेक इन इंडिया कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014, यानी 25 सितंबर 2014 को ना भारत में मेक इन इंडिया लागू हुआ था, 25 सितंबर 2014 को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो देखिए ये तो सब कोई जानता होगा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना वो बिहार राज्य में ही है। अगर जिला का पूछेगा तो देखिए ये जो पाया जाता है ना वो भागलपुर जिला में है। तो अगर जिला पूछेगा तो भागलपुर आंसर होगा, राज्य पूछेगा तो बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो जो भी मेरे भाई ये भागलपुर बिहार किए होंगे ना आंसर, उनका बिल्कुल ही सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है ना कि चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है, यानी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोडियम, जिसका ना परमाणु संख्या 11 होता है और उसका संकेत Na होता है, यानी सोडियम ना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था ये पूछा था। तो देखिए जो भी पूछा हो, यानी अगर ये पूछा होगा किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन किए थे इलेक्ट्रॉन की खोज। और कब किए थे तो 1897 में, यानी 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद देखिए फिर मैथ का क्वेश्चन आया हुआ, लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन आया है। देखिए ये बहुत ही इजी ये चैप्टर है, बेसिक मैथ में आता है लॉस एंड प्रॉफिट, तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है मैथ का। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर भीम बांध कहाँ है, भीम बांध। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा मुंगेर, यानी यह बिहार के मुंगेर जिला में ही है भीम बांध, बिहार के मुंगेर जिला में ही है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। देखिए ये तो सबको ही जानता है, इसी के लिए पूरा विश्व युद्ध हो गया था। तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो भी मेरे भाई अमेरिका आंसर किए होंगे ना उनका बिल्कुल ही सही है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 28 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो प्रधानमंत्री के बारे में आप आराम से देख लीजिएगा एक बार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब आप देख कर ही एग्जाम में जाइएगा, जिनका भी आगे आने वाले डेट में एग्जाम है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना का ना वो कौन ऐसा जिला है जिसका ना सर्वाधिक जन घनत्व है, यानी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक वाला बिहार का जिला कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा पटना, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पटना का ही है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा NaNO3 हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कोसी नदी की लंबाई, यानी बिहार की शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन रहता है कि बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है तो इसका भी आंसर होता है कोसी नदी, लेकिन इसमें ना लंबाई पूछा हुआ था। देखिए इस नदी की जो लंबाई है ना वो 729 किलोमीटर होता है, यानी इसका ना लंबाई है 729 किलोमीटर। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, यह सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। तो देखिए इसका परमाणु संख्या होता है 79 होता है सोना का परमाणु संख्या। तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है ना आज का, यानी 21 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है ना बिहार पुलिस का, तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यही सारे प्रश्न आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये ना क्वेश्चन जो है ना वो 100% सही है और आज के एग्ज़ाम में ना यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।